नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का भोपाल के निजी होटल में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। डॉक्टर यादव ने इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश इनोवेशन एक्सपो का भी शुभारंभ किया। एक्सपो में इंडिया एआई पेविलियन, मध्य प्रदेश पेविलियन, स्टार्टअप शो केस, हैकाथॉन, एरिना और स्टार्टअप पर गतिविधियां आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्फ्रेंस में स्पेस टेक नीति लॉन्च की और उनकी उपस्थिति में एमओयू का आदान प्रदान हुआ। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एआई आधारित शासन एवं आर्थिक विकास को लेकर प्रदेश का रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया। कॉन्फ्रेंस की थीम एआई सक्षम शासन प्रणाली से सशक्त भारत का निर्माण रखी गई। मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में आईआईटी इंदौर नॉलेज पार्टनर और आईआईटी दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन प्रदर्शनी भागीदार के रूप में सहयोग किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। एआई आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन, तकनीक, प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक होंगे। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है और शंकराचार्य जी ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोला मंडी स्थित देवगुरु श्री बृहस्पति मंदिर पहुंचकर सपनीक भगवान बृहस्पति के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना, अभिषेक एवं आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना मंदिर के पंडित आलोक गुरु द्वारा संपन्न कराई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान बृहस्पति का अभिषेक कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है, जिससे प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन सिंहस्थ 2028 आनंद, उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के पूर्व व्यापक विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, ताकि सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूर्ण हो सके और सिंहस्थ का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित अन्य बड़ी विकास योजनाओं के सफल शुभारंभ के लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान बृहस्पति मंदिर में दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तेलीवाड़ा चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने शहर की एक पुरानी चाय की दुकान पर स्थानीय नागरिकों के साथ ठंड के मौसम में चाय पी। इस दौरान उन्होंने आमजन से आत्मीय संवाद कर शहर से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर के हमारा सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा मेला सबसे ज़्यादा आनंद और गर्व गरिमा के साथ मनाया जाए, ये परमात्मा से कामना। और वैसे भी संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है, उत्तरायण सबकी मनोकामना परिपूर्ण करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अभ्युदय का पर्व चल रहा है। वैसे में आगामी 2028 का सिंहस्थ मेला ये अद्भुत होने वाला है। उसके निमित्त कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। तो आज हमने अपने बाबा महाकाल की नगरी में सिंहस्थ की सफलता के लिए बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की है। उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके सारे जितने प्रकार के काम खोले गए निर्विघ्न संपन्न होंगे और इसी के साथ साथ
कुछ और भी बड़ी योजनाएं बनी उस पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। निर्माण एजेंसी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जानकारी देते हुए कहा कि ये भवन G+2 निर्मित किया जाएगा। अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी, जिसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की इससे किया जा रहा है। इस दौरान विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, संजय अग्रवाल, संभाग आयुक्त आशीष सिंह, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, एडीएम अतेन सिंह गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री महाकालेश्वर मंदिर की नवीन आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा 600 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के दान एवं CRS पोर्टल का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महाकाल महोत्सव से उज्जैन की सुंदरता को स्वर्ग के समान बना दिया है। आज की उज्जैन नगरी महाकवि कालिदास की रचनाओं की अवंतिका के समान हो गई है। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के काल से अवंतिका नगरी न्याय और प्रशासनिक दक्षता की वाहक है। सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज और अवंतिका नगरी की अन्य महान विभूतियों और प्रेरक कहानियों को श्री महाकाल लोक में मूर्तिकला और दीवारों पर चित्रों के माध्यम से बड़ी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। महाकाल की नगरी, काल की नगरी श्री महाकाल की कृपा से हमारी प्रत्येक सांस है और प्रेरणा से ये जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित है। प्रदेश ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर अपनी नवीन पहचान स्थापित की है। श्री महाकाल महोत्सव श्रद्धालुओं को अध्यात्म, धर्म और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने का माध्यम है। इससे श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा और उज्जैन की जानकारी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग की कनेक्टिविटी सड़क, वायु और रेल मार्ग से बढ़ाकर श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जा रही है। उज्जैन में तो शक्तिपीठ माता गढ़ कालिका भी है। साथ ही यहाँ शिप्रा के किनारे गुरुद्वारा है, जहाँ श्री गुरु नानक जी आए हैं और उज्जैन का उल्लेख अपने पदों में किया है। उज्जैन की विविधता और समरसता निराली है। बाबा महाकाल के प्रांगण में महाकाल का उत्सव, सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रकार से ये रचना बनी है, पर विराजमान समस्त अधिकारीगण और आप सब मेरी अपनी ओर से सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में अब ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी। क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री महाकाल महोत्सव की शुरुआत की है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन, कालू खेड़ा सहित तमाम जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी के समय जो आक्रमण हुआ था, उसका प्रतिकार हमारे समाज ने किया था, लेकिन हम परास्त हुए और वो जीता और भगवान के देवधाम पर एक गलत इतिहास बना था। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा भगवान सोमनाथ के महादेव मंदिर पर जीर्णोद्धार द्वारा कराते हुए आज भव्य दिव्य जो देवालय बनाया है, उसकी 1000वीं व काली रात उसका प्रतिकार करते हुए समाज आज भी भगवान सोमनाथ के दर्शन करके कोई के मिटे हमारा सनातन संस्कृति मिटती है ना हमारे अपनी आस्था पर कोई इसका असर पड़ता है। हम तब भी वहीं से आज भी वहीं हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस तरह से आकर्षित कराया है। हमारे अपने देवस्थान बाबा महाकाल पर भी इस रचना के आधार पर यह भव्य आयोजन की शुरुआत की गई है। मंदिर में 1000 साल पहले
मोहम्मद गजनवी के समय जो आक्रमण हुआ था उसका प्रतिकार हमारे समाज ने किया था, लेकिन हम परास्त हुए और वो जीता और भगवान के देवनाम पर एक गलत इतिहास बना था। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा भगवान सोमनाथ के महादेव मंदिर पर जीर्णोद्धार कराते हुए आज भव्य दिव्य जो देवालय बनाया है, उसकी 1000वीं वो काली रात उसका प्रतिकार करते हुए समाज आज भी भगवान सोमनाथ के दर्शन करके कोई के मिटाए, न हमारा सनातन संस्कृति मिटती है, न हमारे अपनी आस्था पे कोई इसका असर पड़ता है। हम तब भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस तरह से आकर्षित कराया। हमारे अपने देवस्थान बाबा महाकाल पर भी उसी रचना के आधार पर ये भव्य आयोजन की शुरुआत की गई। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया। बाबा महाकाल के महाउत्सव की शुरुआत मकर संक्रांति से इसी प्रकार से हुई। मेरी अपनी ओर से बधाई। सोमनाथ मंदिर में 1000 साल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में संकल्प में से समाधान अभियान को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित संभाग आयुक्त बैठक में उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों में कहा कि संकल्प से समाधान अभियान जन सामान्य को कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनाओं का सुगमता से लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। अभियान के अंतर्गत समय सीमा में पारदर्शी तरीके से गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।